हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एडवोकेट एसएल शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपके सामने सिक्योरिटी चेक के बारे में सुप्रीम कोर्ट के एक रिसेंटली फैसले के बारे में मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं। दोस्तों, अगर किसी को सिक्योरिटी चेक देते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सिक्योरिटी चेक भी अब एनआई एक्ट के दायरे में आ गया है। पहले सिक्योरिटी चेक एनआई एक्ट के दायरे में नहीं आता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के जो रिसेंटली एक केस के सिलसिले में जो फैसला आया है, तो वो एनआई एक्ट के मामले में आ गया है। सिक्योरिटी चेक क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी चेक, अगर सिक्योरिटी के तौर पर जारी किया गया चेक को सिक्योरिटी चेक कहते हैं, और अगर सिक्योरिटी चेक भी बाउंस हो जाता है तो वो एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध माना जाएगा। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा के रूप में जारी किए गए चेक के बाउंस को भी एनआई एक्ट अधिनियम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी वित्तीय सौदे में, या जी पैसे के लेन देन में या कोई बिजनेस के लेन देन में, बतौर सिक्योरिटी सुरक्षा के रूप में जारी किए गए चेक प्राप्तकर्ता द्वारा कभी भी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस ए एस बोपन्ना जी की पीठ ने कहा कि चेक यह सुनिश्चित करने के लिए दिया जाता है, रखा जाता है, जमा किया जाता है या गिरवी रखा जाता है कि लेन देन करने वाले पक्ष बाध्य हों। पीठ ने कहा कि यदि कर्ज के इस मामले में कर्जदार एक तय समय सीमा में राशि चुकाने पर सहमत, मामले में सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। जारी किए गए चेक को बेकार कागज का टुकड़ा नहीं माना जा सकता। माननीय कोर्ट ने कहा कि सिक्योरिटी अपने सही मायने में सुरक्षा के लिए है और कर्ज के लिए सुरक्षा भुगतान की प्रतिज्ञा के रूप में दी जाती है। साथ ही कहा कि सिर्फ चेक बाउंस होने को धोखाधड़ी के इरादे से किया गया कार्य नहीं माना जा सकता। जस्टिस ए एस बोपन्ना और एम आर शाह की बेंच के अनुसार कोई सख्त नियम नहीं हो सकता कि और इस तरह के पूर्ण भुगतान को सुरक्षित करने के लिए सिक्योरिटी के रूप में जारी करता है। यानी किसी भी लेन देन को आसान बनाने के लिए, भरोसा दिलाने के लिए कोई सामान गिरवी रखता है या सिक्योरिटी के तौर पे चेक रखता है, तो ऐसे चेक को भुगतान के लिए लगाया जा सकता है जो सिक्योरिटी के तौर पे दिया गया है, और चेक लगाने वाला भुगतान का हकदार होगा। कोर्ट ने आगे कहा कि यदि इस तरह चेक लगाने पर बाउंस होता है तो धारा 138 और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अन्य प्राविधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, ये जो फैसला है, ये झारखंड के एक मामले में सुनवाई करते हुए फैसला दिया है। ये जो फैसला था झारखंड के एक केस के, हाई कोर्ट के जो फैसला आया था झारखंड का, उसमें सुनवाई करते हुए दिया था। तो दोस्तों,
मैं आपसे अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा, अगर आप चेक जारी करते हैं तो आपका भरोसा सामने वाले पे बना रहिए। सामने वाले को कुछ सुरक्षित लेन देन के लिए कुछ एक भरोसा चाहिए, तो आप चेक सिक्योरिटी तौर पे चेक देते हैं। उसी प्रकार कोई जमीन गिरवी रखता है या कोई सोना गिरवी रखता है, तो इसी प्रकार चेक भी एक तरह से गिरवी रखा जाता है, यानी सिक्योरिटी के तौर पे। तो ऐसे लोग सावधान हो जाएं जो इसका नाजायज फायदा उठाते हैं। सिक्योरिटी के तौर पर दिए गए चेक पर अब आपके ऊपर कानून की तलवार लटक गई है। इसलिए दोस्तों, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि कोई भी लेन देन करें, अगर आप चेक जारी कर रहे हैं तो आपके पास सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए। जिस दिन आपने चेक जारी किया है या जिस तारीख का आपने चेक दिया है, उस पे आपके पास पैसा अकाउंट में होना चाहिए। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको चेक के बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी में कोई कमी रह गई हो या कोई गलती हो तो हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद केवल आप तक कानूनी जानकारियां उपलब्ध कराना है। आपको कानून के बारे में सामान्य जानकारी जो आपको होनी चाहिए वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगेन दोस्तों, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर फॉरवर्ड कीजिए ताकि उनको भी हमारे इस लॉ एक्सपर्ट इन इंडिया चैनल के द्वारा दी गई जानकारी से वो फायदा उठा सकें। अगेन दोस्तों, जय हिंद।